मैं आज अलग से शुरू करना चाहता हूं। मुझे हमारे भारत के कवि हुए हैं प्रदीप जी। उनकी कविताएं मुझे बहुत पसंद हैं। उनकी कविताओं में से मैंने कुछ लाइनें आज आपके सामने बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। हर व्यक्ति जिस जिस चीज को पसंद करता है उसी की चर्चा करता है। पसंद अपनी अपनी होती है। तो कवि प्रदीप जी क्या कह रहे हैं? जिंदगी है अगर जिंदगी है अगर तो जिंदगी हो कुछ काम की। जिंदगी है अगर तो जिंदगी हो कुछ काम की। जिंदगी अगर नाम की तो जिंदगी किस काम की। ये बोधिसत्व बाबा साहब के लिए समर्पित हैं ये लाइनें। जिंदगी है अगर तो जिंदगी हो कुछ काम की। जिंदगी अगर नाम की तो जिंदगी किस काम की। काम करना है तुझे, काम करना है तुझे, फिक्र हो उस काम की। जिंदगी बेकार है नाम की और आराम की। जियो तो ऐसा जियो कि जग को रोशन कर सको। जियो तो ऐसा जियो कि जग को रोशन कर सको। मत सोचो सिर्फ अपने लिए, औरों का भी ध्यान दो। दुख से भरे दिलों को दुख से भरे दिलों को अपनी मैत्री का दान दो। चलो कुछ ऐसा कर सके कि नाम अमर हो जाए। धरा पर रह करके भी हमारी याद अंबर हो जाए। जिंदगी है अगर तो जिंदगी हो काम की। जिंदगी अगर नाम की तो जिंदगी किस काम की। मत सोचो क्या मिलेगा। धम्म प्रचार प्रसार करने में क्या मिलने वाला है। मत सोचो क्या मिलेगा। बस कर्म अपना करते जाओ। छोड़ दो मोह स्वार्थ का, सत्य की राह पर, अष्टांगिक मार्ग पर चलते जाओ। जो दिया है जिंदगी ने जो दिया है जिंदगी ने उसे लौटाना सीख लो। दुख में जो साथी घर ना मिले तो फिर अकेला चलना सीख लो। सांस हर एक अमूल्य है। बहुत कीमती है ये सांसें। सांस हर एक अमूल्य है। इसे व्यर्थ न जाने दो। अपने कुशल कर्मों से जग में रोशनी बिखराने दो। न दाग छोड़ो नाम पर। जिंदगी में कोई नाम दाग ना हो अपनी जिंदगी पर। न दाग छोड़ो नाम पर, न कलंक हो इंसान का। जग को सजाओ अपनी मैत्री से, यही धर्म है इंसान का। जिंदगी एक दीप है। जिंदगी एक दीप है। बुझने से पहले जल तो लो। जिंदगी एक दीप है। बुझने से पहले जल तो लो। पथ पर भटक रहे हैं जो, उनका सहारा बन तो लो। जिंदगी है अगर तो जिंदगी हो कुछ काम की। जिंदगी अगर है नाम की तो जिंदगी किस काम की। चलो बनाए रास्ते चलो बनाए रास्ते जो औरों को भी राह दें। हर किसी की दर्द को सुकून और पनाह दें। अपने स्वार्थ को मिटा, कुछ तो औरों का भी काम कर। बुझते हुए चिराग का फिर से उजाला दान कर। जो गिर रहे हैं राह में जो गिर रहे हैं राह में, उन्हें संभालना तेरा धर्म हो। हर नफरत के साए में तेरा प्यार का मर्म हो। ना हार मानो मुश्किलों से ना हार मानो मुश्किलों से, ये सबक सिखाती है। हर रात के अंधेरे में सुबह मुस्कराती है। मौत से पहले जी सको तो जी के दिखाओ।
मौत से पहले जी सको तो जी के दिखाओ, प्यासे को पानी और भूखे को रोटी तो खिलाओ। ये चंद सांसें हैं, पता नहीं अगली सांस आएगी भी कि नहीं आएगी। ये चंद सांसें हैं, इन्हें साकार कर तो लो, इस जन्म को मानवता का उपहार कर तो लो। जिंदगी है अगर तो जिंदगी हो कुछ काम की, जिंदगी है अगर नाम की तो जिंदगी किस काम की। लाइनें तो बहुत आगे हैं, मैं थोड़ा सा यहीं रुकना चाहूंगा कि मुझे ये पसंद आई तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है आपको जरूर पसंद आएंगी। ये लाइनें मैंने क्यों कही हैं? बुधवार को मैंने कुछ बातें बताई थी, उसके बाद धर्मचारी प्रज्ञा ऋषि ने उसमें हमारे जो संग बंधु क्या करते हैं उनके बारे में उन्होंने बहुत अच्छा बताया है, मुझे बहुत पसंद आया। तो उसी में जो विश्व मंदनी बाबा साहब हैं, जब उन्होंने 1950 में एक लेख लिखा था, बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य। एक पत्रकार ने उनसे पूछा था एक बार कि बाबा साहब, भारत में बौद्ध धम्म का भविष्य क्या है? भारत में बुद्ध के धम्म का भविष्य क्या है? तो बाबा साहब ने बहुत ही सकारात्मक भावना के साथ जवाब दिया, भारत मेरा ही भविष्य नहीं है, भारत में मेरा ही भविष्य नहीं। कितनी गंभीर बात कही थी बाबा साहब ने। हमें इस वाक्य को एक कर्ज समझ करके उस कर्ज को उतारने का प्रयास करना चाहिए। वो प्रयास क्या है? जो बाबा साहब ने बताया था, धम्म प्रचार प्रसार के लिए 3 कदम। हम सभी धम्म प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जितना सीख रहे हैं उतना बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस नई दुनिया में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, इसके साथ साथ इस विश्व को समृद्धशाली बनाने के लिए बाबा साहब ने विश्व के बौद्धों से 3 बातों के लिए उम्मीद की थी। धन्य है भंते संगरक्षित जी, इन 3 बातों पर खरे उतरे उन्होंने। जो बाकी का छोड़ा हुआ काम है उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया है। तो मैं मेरे मैत्री के जाल को फैलाने वाले महाशिविर पूज्य भंते संगरक्षी जी को इस बात के लिए मैं बहुत ही साधुवाद करता हूं, उनको नमन करता हूं। बाबा साहब ने अपील की थी, तो पहली अपील क्या थी? पहला कदम क्या था? बुद्ध धर्म की बाइबल के समान एक धार्मिक पुस्तक पुस्तक तैयार होनी चाहिए, छोटा मोटा ग्रंथ होना चाहिए, लाने ले जाने में आसानी हो, आराम से पढ़ सके, है ना। बौद्ध धर्म के लिए बाइबल के समान एक किताब का निर्माण करना ये अत्यंत आवश्यक है। बौद्ध भाग में बहुत विशाल है, त्रिपिटक बहुत समुद्र के समान विशाल है और उसके एक जीवन में नहीं पढ़ सकते। लेकिन जो व्यक्ति बौद्ध धर्म का सार जानना चाहता है उसके लिए एक ऐसी छोटी मोटी पुस्तक होनी चाहिए, एक धम्म ग्रंथ होना चाहिए, कहीं भी हो वहां वो पढ़ सके। अन्य धर्मों की पुस्तक में बहुत सारी लाभ पहुंचाने वाली बातें होंगी, लेकिन सही में जो लाभ पहुंचाने वाली जो बातें हैं वैज्ञानिक दृष्टि वो खरी नहीं उतरती हैं। ऐसा ग्रंथ होना चाहिए, आराम से वो सहजता से अपने पास रख सके, जी चाहे तब पढ़ सके। बहुत ही सुविधाजनक बात होती है। और ऐसी सुविधाजनक धर्म पुस्तकों के अभाव में जब नहीं होती ऐसी पुस्तकें तो धर्म की हानि होती है। ऐसा धर्म ग्रंथ उसे आशा की जाती है, जिससे आशा की जाती थी वो धम्म पद है, लेकिन वो धम्म पद है असफल रहा है। किंतु श्रद्धा को यदि सांप्रदायिकता और अमूर्त तत्वों के रूप में पेश किया जाए तो फिर ये पछता नहीं।
श्रद्धा के लिए जिस कल्पना शक्ति के साथ जुड़ जाए, ऐसी कोई कल्पित कथा या वीर गाथा अथवा शिक्षा की, जिसे आधुनिक पत्रकारी में कहानी कहते हैं, जरूर होती है, और वो चीजें धम्म पद में मिलती नहीं हैं। तो बौद्धों के इस धर्म ग्रंथ में क्या होना चाहिए? बुद्ध का छोटा सा जीवन चरित्र होना चाहिए, चीनी धम्मपद होना चाहिए। चीनी धम्मपद ही क्यों? क्योंकि बाबा साहब की नजर में चीनी धम्मपद ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी में मिलावट है, ये मैं आपको साफ बता दूं। क्योंकि मेरे पास भी एक जालंधर का धम्मपद है, उसमें बहुत सारे धम्मपद के जो सुत हैं उनको नकारा है, बाबा साहब ने बाकायदा नाम लेकर के बताया है। उसके साथ साथ बुद्ध के कुछ महत्वपूर्ण उपदेश भी होने चाहिए। जन्म के बारे में कैसे संस्कार होने चाहिए, धर्म दीक्षा कैसे देनी चाहिए, उपदेश और जन्म, विवाह संस्कार, मृत्यु संबंधी बौद्ध संस्कार आदि, इन बातों का उस ग्रंथ में सृजन होना चाहिए। बाबा साहब इस ग्रंथ को लास्ट तक लिखते रहे, और ये धर्म ग्रंथ बुद्ध और उनका धर्म उनकी मृत्यु के बाद, उनके निर्वाण के बाद में ही प्रकाशित हुआ है। तो भाइयों और बहनों, अब समय आ गया है, अब जरूरत है दृढ़ संकल्प करने की। आपके सामने ये धर्म ग्रंथ तैयार है, मुझे उम्मीद है सबके पास होगा। यदि वे देश जो बौद्ध हैं, यदि वे देश जो बौद्ध हैं बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को करना चाहते हैं और अपने संकल्प को बढ़ाते हैं, तब ये कार्य ज्यादा कठिन नहीं होगा। उन्होंने इस बात को जरूर महसूस करना चाहिए कि वे केवल एक अच्छा बौद्ध होना ही किसी व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है, बल्कि उसका कर्तव्य है कि वह बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी करे। उन्हें यह मानना होगा, क्या मानना होगा? कि बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार करना ही सच्ची मानव सेवा है। तो आपके सामने ये धर्म ग्रंथ तैयार है। मैं आपसे विनती करता हूं, अपील करता हूं कि आप इस धर्म ग्रंथ को जरूर पढ़िए। पूरा त्रिपिटक का सार इस धर्म ग्रंथ में समाया हुआ है। और एक बात और बता दूं आपको मैं, दावे के साथ, आप जितनी बार इस धर्म ग्रंथ को पढ़ेंगे, आपको निराशा महसूस नहीं होगी, आपको मायूसी नहीं आएगी, बल्कि आपका आनंद बढ़ता ही चला जाए, आपकी प्रज्ञा बढ़ती ही चली जाएगी। और दूसरा कदम क्या है धर्म प्रचार प्रसार के लिए? मैंने उस दिन बोला था थोड़ा सा इसके बारे में, वो है भिक्षु संघ के संगठन, उनका उद्देश्य, उनका ध्येय, उनके उद्देश्यों में परिवर्तन करना है। हम भिक्षु संघ को चैलेंज नहीं कर सकते, हम भिक्षु संघ से नहीं कुछ कह सकते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें खुद बदलना है। बाबा साहब क्या कह रहे हैं इस विषय पर? एक हिंदू सन्यासी और बौद्ध भिक्षु में जमीन और आसमान का अंतर होता है। एक सन्यासी, हिंदू सन्यासी, दुनिया के लिए मर जाता है, वो, उसका कोई वास्ता नहीं होता है संसार से। लेकिन भिक्षु का हर एक दृष्टि से संसार के साथ नाता होता है। वस्तुति ऐसी होने से एक प्रश्न उठता है कि किस उद्देश्य को सामने रख करके भगवान बुद्ध ने ये भिक्षु संघ की स्थापना की है? क्या उद्देश्य उनके सामने था? ये बहुत ही चिंतन करने का विषय है। भिक्षुओं को एक अलग से समाज स्थापित करने की क्या आवश्यकता थी? इसका एक उद्देश्य ये भी था कि बौद्ध विद्वानों ने संग्रहित आदर्शों के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले लोगों का ऐसा एक समाज बनाया जाए, ऐसा एक समाज स्थापित किया जाए जो समाज के सामने एक नमूना हो, समाज के लिए एक मॉडल हो। और वो मॉडल कब बन पाएगा? धम्मपद की गाथा, उसका हिंदी में अर्थ ये है, आप उसको समझ सकते हैं, जिसके चित्त के मल अभी शांत नहीं हुए हैं, वो चीवर पहनने का अधिकारी नहीं है। और जिसके चित्त के मल, लोभ, द्वेष, मोह
चंचलता जिसकी ये खत्म हो गई, वही चीवर पहनने का अधिकारी है। यानी भगवान बुद्ध क्या चाहते थे? चित्त के मैल, जो आप पढ़ सकते हैं चेतोखिल सुत्त के अंदर, चित्त के मैल उसके खत्म होने चाहिए, तभी वो समाज के सामने एक मॉडल बन पाएगा, नमूना बन पाएगा। परंतु इसी के साथ वो ये भी चाहते थे कि सामान्य जन इस आदर्शों को जाने, आम लोगों को समझ में आए कि हमारे मॉडल है, हमारे नमूना है, ये हमारे आदर्श हैं ये। इसके लिए वो एक वचनबद्ध समाज को तैयार करें। इसलिए उन्होंने भिक्षु संघ का निर्माण किया और उसे विनय नियमों में, विनय का मतलब नियम होता है, उन्हें नियमों में बांध दिया। जो हमारे लिए 5 शील हैं या 8 शील हैं या 10 शील हैं, वो भिक्षु के लिए शील नहीं है। पढ़िए बुद्ध और उनके धम्म के अंदर, वो उनके लिए नियम है। अगर वो तोड़ते हैं तो उनके लिए दंड का विधान है। हमारे अगर टूटते हैं, हम दोबारा फिर जोड़ सकते हैं। हम बार बार पाप देशना इसीलिए तो करते हैं, हमारा ये सील टूटा है। लेकिन उनके लिए वो विधान क्या है? वो नियम है, वो नहीं तोड़ सकते। तोड़ते हैं तो फिर उनके लिए उनके अनुसार, संघ के अनुसार दंड का विधान है। और इसीलिए ये उद्देश्य जो थे, जिसके कारण उन्हें संघ की स्थापना करने का विचार किया, उनमें से एक बात ये भी थी कि उपासकों के लिए सही पक्षपात रहित मार्गदर्शन करने वालों का एक संगठन किया जाए। कैसा? पक्षपात रहित। और इसी वजह से उन्होंने भिक्षुओं को संपत्ति का संग्रह करने से मना किया। भिक्षु के जो 8 चीजें हैं रखने योग्य, उनमें से एक ये भी है कि वो संपत्ति को इकट्ठा नहीं कर सकते। बाबा साहब ने बुद्ध उनके धम्म में लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं वहां पर। मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूं। स्वतंत्र चिंतन और स्वतंत्र आचरण करने में संपत्ति का स्वामित्व सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है, कि उस संपत्ति का ही झगड़ा होता है। आज बहुत सारे बौद्ध विहार की जो समितियां हैं, उनमें झगड़ा किस बात को लेकर? 2 ही बातों को झगड़ा लेकर के, या तो हिसाब किताब सही नहीं होता, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, या फिर मुझे का नाम चेयरमैन बनना, मुझे अध्यक्ष बनना, मुझे महासेक्रेटरी बनना, मुझे कैशियर बनना। क्यों? स्वतंत्र चिंतन और स्वतंत्र आचरण करने में संपत्ति का स्वामित्व तो सबसे बड़ी बाधा है। भिक्षु संघ स्थापित करने का भगवान बुद्ध का एक ये भी उद्देश्य था कि ऐसा समाज स्थापित किया जाए, ध्यान से सुनिएगा भाई और बहनों, ऐसा संघ स्थापित किया जाए जो जनता की सेवा करने में बिल्कुल स्वतंत्र हो। इसलिए वे चाहते थे भिक्षु विवाह ना करें। भिक्षुओं को भगवान बुद्ध ने सेवा करने वाला, जनता की सेवा करने वाला बताया है। इसलिए तो बोला था चरते भिक्खे चारकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्ताय हिताय देशेत भिक्खे, है ना, अंते कल्याणम मध्य कल्याणम परिवसान कल्याणम देशेत भिक्खे। ये जो चारिका है, लोगों के कल्याण के लिए, उनके दुखों को दूर करने के लिए आप चारिका करो, धर्म का उपदेश दो, जाओ जाओ घर घर जाओ, गांव गांव में। ये भगवान बुद्ध ने उनको आप उपदेश दिया था। लेकिन आप समझ सकते हैं क्या ऐसा हो रहा है? कुछ करते भी हैं, ऐसा नहीं, हम सबको नहीं कह सकते, लेकिन अधिकतर क्या कर रहे हैं आप समझ सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था तो विवाह ना करें। और आजकल तो बहुत सारे आपको विवाह वाले भी मिलेंगे, औलाद वाले मिलेंगे। हमारे ही बगल में हमारे 2 दोस्त हैं, एक राम सिंह, एक रामानंद, पूरा परिवार है। और घर पे आकर एक तो आटा की चक्की चलाते हैं चीबर में। लोग कहते हैं मुझे ये क्या हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। भिक्षुओं के लिए हम कोई कमेंट, टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। क्या आज का भिक्षु संघ इन आदर्शों पर चलता है? तो आप समझते इसका जवाब कैसा मिलेगा? ना में मिलेगा। वह न तो जनता का मार्गदर्शन करता है और ना ही सेवा करता है। इसलिए भिक्षु संघ अपनी मौजूदा स्थिति में, मौजूदा समय में धम्म प्रचार प्रसार के लिए योग्य
बिल्कुल भी योग्य नहीं है। बाबा साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो पहली बात तो ये, भिक्षुओं की संख्या अत्यधिक है, कम नहीं है। उनमें से साधु सन्यासियों जैसे फिजूल वक्त बर्बाद करने वालों की भी संख्या बहुत है। कुछ ने किया दुनिया में तूने निज दिन पाप कमाया, अरे ओ मूर्ख तूने हीरा सो जन्म कमाया। उनमें न तो विद्वता है ना ही सेवा भाव है। जब किसी को पीड़ित मानवता की सेवा करने का ख्याल आता है तो हर कोई रामकृष्ण मिशन को याद करता है, बौद्ध संघ को कोई याद नहीं करता है। आखिर सेवा करना किसका श्रद्धा में कर्तव्य होना चाहिए? संघ का या रामकृष्ण मिशन का होना चाहिए? चिंतन कर सकते हैं। इसके बारे में किसी को भी कोई संदेह नहीं हो सकता। फिर भी संघ बेकार लोगों की एक सेना है। बाबा साहब क्या लिखते हैं? इट इज द बुंच ऑफ यूजलेस पीपल, या यूनियन एज एन आर्मी ऑफ द यूजलेस पीपल। यूजलेस पीपल बाबा साहब ने कहा, या बुंच ऑफ द यूजलेस पीपल। हम संख्या में कम भिक्षु चाहते हैं, बाबा साहब कह रहे हैं इस बात को। हम संख्या में कम भिक्षु चाहते हैं और चाहते हैं कि उच्च कोटि के विद्वान हों, आचरणशील हों, ध्यान साधना में निपुण हों। भिक्षु संघ को चाहिए कि वह ईसाई पादरियों से और खासकर जेसुइट पादरियों से कुछ बातें सीखें। एशिया में ईसाई धर्म का फैलाव विद्या और चिकित्सा द्वारा की गई सेवाओं से हुआ है। आज भी आप देख सकते हैं, सेवा के क्षेत्र में ईसाई मिशनरी सबसे ज्यादा आगे हैं। ईसाई धर्म के लिए इसलिए संभव हुआ कि ईसाई पादरी न केवल अपने धर्म के ज्ञानी होते हैं, बल्कि वे कला और विज्ञान में भी निपुण होते हैं, है ना। ये तो भगवान बुद्ध ने भी का नाम शिक्षा को दिया है ना। शिल्प कला को बढ़ाने का उन्होंने उपदेश दिया है। वास्तव में पुराने काल से भिक्षुओं का यही आदर्श रहा है। जैसा कि सर्वज्ञात है कि नालंदा और तक्षशिला जो विश्वविद्यालय थे, उन विश्वविद्यालयों का संचालन भिक्षुओं द्वारा भिक्षुओं को नियुक्त करके हो जाता था। स्पष्ट है कि वे जरूर विद्वान रहे होंगे और ये भली बात जानते होंगे कि अपने धर्म के प्रचार के प्रसार के लिए सामाजिक सेवा आवश्यक है। सामाजिक सेवा बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, ये आप पर भी निर्भर करता है। बाबा साहब ने टिप्पणी उधर की है, अगर आप जो धर्म प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, आप भी, मैं भी अगर मानव सेवा नहीं करता हूं, धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करता हूं, तो फिर आपको भी यही कहा जाएगा, दे आर बुंच ऑफ द यूजलेस पीपल। आज के भिक्षुओं को अपने पुराने आदर्श की ओर लौटना चाहिए। आज की स्थिति में पाया जाने वाला संघ जनता की इस प्रकार सेवा नहीं कर सकता है और न ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। आज तो टीका टिप्पणी करने वाले उनके ऊपर बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन उनका पीछे मान सम्मान करने वाले, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताने वाले बहुत कम मिलेंगे। वो अलग बात है, कुछ अंधभक्त हो सकते हैं, उनके बारे में तो कहना ही क्या, वो हर जगह मिलेंगे, हर संप्रदाय में मिलेंगे। और तीसरा कदम क्या है, बाबा साहब क्या कह रहे हैं? एक विश्व स्तर पर बौद्ध मिशन स्थापित करना। विश्व स्तर पर कुछ लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा, भारत को बौद्ध में करना चाहते नहीं। बाबा साहब का विजन सीमित नहीं था, बाबा साहब का विजन असीमित था। पूरे विश्व को वो बौद्ध में बनाना चाहते थे। तो क्या कहते हैं, एक मिशन स्थापित किए बिना बुद्ध धर्म का फैलाव नहीं हो सकता। उसके लिए एक मिशन चाहिए, एक आंदोलन चाहिए, एक विजन चाहिए। और मुझे गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं वाकई ऐसे संघ में हूं जो इस काम को कर रहा है। केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व में कर रहा है। और जिनको भरोसा नहीं है तो टिकट कटाएं बोध गया की। आज से का नाम शुरू हो गया है इंटरनेशनल ऑर्डर कन्वेंशन। पूरे विश्व के
धर्मचारी धर्मचारी वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। और 2 तारीख से बोध गया में पूरे विश्व के धर्म मित्रों का समूह इकट्ठा होने वाला है। और देखिए, नीला ही नीला रंग नजर आता है, कुर्ते वाले नीले वाले। और वहां के लोग रिक्शे वाले कहते हैं नीले कुर्ते वाले आ गए, अब तो खूब कमाई हमारी होगी। ये मैंने अपने कानों से वहां सुना है। नीला कुर्ता देखते ही वो पहचान लेते हैं कि ये टीबीएम वाले लोग हैं। तो एक मिशन स्थापित किए बिना बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करना, उसका फैलाव करना संभव नहीं है। जिस प्रकार दीक्षा देनी पड़ती है, उसी प्रकार धम्म का भी प्रचार प्रसार करना पड़ता है। मुझे याद आता है, जब बोधि सागर जी ने दिल्ली के धम्म मित्रों को दीक्षा देने का प्लान किया, हमने जब विनती की, उन्होंने स्वीकार किया, तो मोदी नगर में एक मीटिंग हमारी हुई थी धर्मचारियों की। उसमें कहा गया था दीक्षा तो बोधि सागर दे देंगे, पर उनको शिक्षा कौन देगा, आगे की पढ़ाई कौन कराएगा, जो कोर्स है उनका। तो बोधि सागर ने मुझसे प्रश्न किया था कि दीक्षा तो मैं दे दूंगा बोधि प्रकाश, लेकिन शिक्षा कौन देगा, आप तैयार हैं इसके लिए। मैंने कहा हाँ मैं तैयार हूं। और मैंने विकट परिस्थितियों में भी उन मित्रों को मित्र वर्ग चलाए, उनका नेतृत्व किया, और उसकी वजह से आगे कुछ बड़े हैं। और आने वाले समय मेरी शुभेच्छा है, हो सकता है 2025 जाते जाते कुछ और ऑर्डर हो जाए। ये जीएफआर की टीम का काम मेरा नहीं है, लेकिन मैं तो उम्मीद ही कर सकता हूं। और उसके लिए शिक्षा तो देनी ही पड़ती है, तो उसी प्रकार धम्म का भी प्रचार प्रसार करना पड़ता है। प्रचार का कार्य बिना मनुष्यों के और बिना धर्म के, सॉरी, बिना धन के हो नहीं सकता। तो लोग भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। ये जो आपकी ध्यान संध्या चल रही है, आपके सहयोग से ही चल रही है। अगर आप दान देना बंद कर दें तो ये कब तक चलेगी, इसका खर्चा कहां से आएगा। तो मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए लोग भी चाहिए। जो आप तैयार हो रहे हैं, मुझे खुशी है। आगे चल के आप आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। मेरी आपसे अपील भी है, विनती भी है कि रुकना नहीं, आगे बढ़ना है, सीखना है और सिखाना है। इसकी पूर्ति कौन कर सकता है, अर्थात वे देश पूर्ति कर सकते हैं जहां बौद्ध धर्म एक जीवित धर्म है। वे ही देश हैं जिनका कम से कम प्रचार के आरंभिक काल में आदमी और धन जुटाने चाहिए। क्यों भी ऐसा करेंगे, बुद्ध धर्म के फैलाव के लिए आवश्यक जोश उनमें तो दिखाई नहीं देता। तो फिर ड्यूटी किसकी है, कर्तव्य किसका है। फिर कर्तव्य आपका और हमारा है। मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति भी नहीं, और अतिशयोक्ति समझना भी मत। ये मेरा 2 साल का जो समय है बहुत ही विकट परिस्थितियों में रहा, बल्कि पूरे 5 साल का बहुत विकट परिस्थितियों में रहा है। लेकिन हमारा संकल्प है ब्रह्मचारी बनने के बाद मैं नहीं रुकने वाला। और मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने परिवार का, इस हालत में भी किसी ने मुझे रोका नहीं, कोई कमेंट या प्रतिक्रिया नहीं दी, और मुझे समय पर छोड़ देते। आज भी मैं सुबह से बिजी था। एक मित्र हमारे गोंडा से आए हुए थे, उनके साथ पहले खाना खाया। खाना खाने के बाद 6 एलिमेंट की प्रैक्टिस की 1 घंटे की। उसके बाद धम्म चर्चा की। उसके बाद हमारे दूसरे धम्मचारी दिल्ली केंद्र के आ गए, श्रवणचित्त, उनके साथ चर्चा की। और यहाँ से 4:30 बजे का नाम निकले। और 4:30 बजे के बाद नीचे स्टूडेंट बैठे, उनको देखा। 5:30 बजे ऊपर आया, तो सोचा कुछ तैयारी करूं, क्या पता फोन आ जाए। वो ही हुआ, 6:21 पर फोन आ गया कि हमारा नेट काम नहीं कर रहा, आप संभालिएगा। तो देखिए कितनी विकट परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा। तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं है, आप देख सकते हैं, अभी भी देखो क्या हाल है हमारा। नहीं, हार नहीं मानूंगा, है ना, चलता रहूंगा। आप सीखिए, आपको भी चलना, हमारे बाद आपको ही तो काम करना है। दूसरी ओर बुद्ध धर्म के प्रसार के लिए प्रस्तुत समय बिल्कुल अनुकूल सा दिखाई देता है। मुझे याद आती है हमारे धर्मचारी सुबूति जो मेरे मित्र दीक्षा के आचार्य हैं, उन्होंने कहा था 21वीं सदी में अगर भाई और बहन हमारे टीबीएम के जाग गए तो पूरा भारत बौद्ध में जरूर होगा। तो जरूरत है अब जागने की, अनुकूल समय है, परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं।
एक समय था जब धर्म आदमी के उत्तराधारी का अंग हुआ करता था। जो जिस धर्म में पैदा होता था उसी धर्म में मरता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान ने आपकी बेड़ियां काट डाली है। धन्य है बोधिसत्व बाबा साहब। कितनी आजादी दी है आपको। सिक्स एलिमेंट, सिक्स जो आपको का नाम फंडामेंटल राइट दिए है, उनकी वजह से ये समय है। आपकी बेड़ियां काट डाली है उन्होंने स्वयं। अब आदमी जिस धर्म में पैदा हुआ है जरूरी नहीं उस धर्म में मरेगा। और बाबा साहब ने अपने जीवन काल में ही कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में रह करके मरूंगा नहीं, ये मेरा संकल्प। कहाँ कहा था? एबलाबे कहा था, नासिक में। तो ध्यान रखिए, आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल है, समय आ गया है ना। एक समय था जब कोई लड़का या लड़की अपने माता पिता की पैतृक संपत्ति के साथ साथ उनके धर्म को भी उत्तराधिकार में पाते थे। तब धर्म के गुण और अवगुणों की परख करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस धर्म में पैदा हुआ उसी धर्म में मरेगा। कभी कभी कोई उत्तराधिकारी ये प्रश्न तो उठाता था कि क्या ये पैतृक संपत्ति प्राप्त करने की योग्य भी है, परंतु ऐसा कोई उत्तराधिकारी नहीं था जो ये प्रश्न करता कि क्या उसके माता पिता का धर्म अपनाने योग्य है। वो जिस धर्म में था क्या हम भी उसी धर्म में रहें? लगता है अब समय बदल चुका है। संसार भर में बहुत से लोगों ने उत्तराधिकार में पाए जाने वाले धर्म, अपने धर्म के बारे में प्रश्न करने का अद्भुत साहस दिखाया है। मनुस्मृति खुलेआम रोड पे चल रही है आज। ये देन है बोधिसत्व बाबा साहब की। हिंदू धर्म में पैदा हुए लेकिन हिंदू धर्म रह के मरे नहीं। सुबूति जी हैं, ईसाई थे, आज वो बुद्धिस्ट है। लगता है अब समय बदल चुका है। संसार भर में अब बहुत से लोगों ने उत्तराधिकार में पाए जाने वाले अपने धर्म के बारे में प्रश्न करने का अद्भुत साहस दिखाया है। बहुत से लोग उन पर पड़े वैज्ञानिक अन्वेषण पद्धति के अनुसार इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि धर्म एक गलती है और उसका त्याग करना जरूरी है। दूसरे ऐसे लोग हैं जो मार्क्स की साम्यवादी शिक्षा के कारण इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि धर्म एक अफीम है। मार्क्सवादी की सोच है ये, जो निर्धनों को धनवानों के प्रभुत्व के सामने सिर झुकाने पर मजबूर करता है और इसलिए उसको फेंक देना चाहिए। कारण चाहे कुछ भी रहे हों, यह सत्य है कि धर्म के बारे में लोगों के मन में जांच पड़ताल करने की भावना पैदा हो चुकी है। आज सवाल करने लगे हैं धर्म के ऊपर। हमने देखा है बहुत सारे वीडियो साक्षात्कार में संतों महंतों से भी बहुत सारे सवाल करने लगे हैं, क्योंकि उनकी वैज्ञानिक सोच आ चुकी है। और सोचने का साहस करने वालों के मन में तो सबसे पहले ये भी प्रश्न उठते हैं, क्या कोई धर्म अपनाने योग्य है भी, और यदि है तो कौन सा है। या उसी सोच के आधार पर भारत में बहुत सारे समाज के बहुत सारी जातियों के लोग अपने पैतृक धर्म को छोड़ करके इस वैज्ञानिक और अद्भुत और मैत्री का धर्म, करुणा का धर्म बुद्ध के धर्म में प्रवेश कर रहे हैं। हजारों हजारों की संख्या में लाइन लगी है। आ रहे, आपका परिवार बढ़ रहा है। अब समय आ गया है। अब जरूरत है दृढ़ संकल्प करने की। यदि वे देश जो बौद्ध हैं बुद्ध धर्म के प्रचार का संकल्प बढ़ाते हैं तो फिर ये कार्य कठिन नहीं होगा। उन्होंने इस बात को जरूर महसूस करना चाहिए कि केवल एक अच्छा बौद्ध होना ही किसी का कर्तव्य नहीं है, बल्कि उसका कर्तव्य यह है कि वह बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार भी करे। उन्हें यह मानना ही होगा, हम सबको ये मानना ही होगा कि बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना ही सच्ची मानव सेवा है। तो ये तीन जो बाबा साहब ने बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कदम बताए हैं, हमें उन तीन कदमों पर आगे चलना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि भारत बौद्ध में जरूर होगा, क्योंकि यहाँ सकारात्मकता है, यहाँ द्वेष नहीं है, या मैत्री है।
या लोभ नहीं, या दान है, या कंजूसी नहीं है, या मत्सरी नहीं है। और यहाँ बहन को बहन, बेटी को बेटी समझते हैं। और ये चीज जो है दूसरी जगह मिलने वाली नहीं है। तो जरूरत है इन 3 कदमों को समझने की और इस पर चलने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप इस पर जरूर चलेंगे। आप सभी ने मुझे सुन लिया, दिल्ली केंद्र ने मुझे मौका दिया, धर्ममित्र संतोष गौतम जी से जो मुझे संधि मिली है, तो मैं आप सभी का पुण्यानुमोदन करता हूँ, मन की गहराई से साधुवाद करता हूँ, यहीं रुकता हूँ। सभी को फिर से मेरा महत्वपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय, धम्म मित्र